जय माता दी आप सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप सभी में से कमेंट आया था कि माँ भगवती का खड़ग बनाना सिखाओ। मैंने पोस्ट की थी, उसमें पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मैंने खड़ग की वीडियो शूट की है अभी, और मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ कि मैंने खड़ग कैसा बनाया है। और आप भी वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो खड़ग बना है वो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मार्केट से लाया हो और बिल्कुल ओरिजिनल खड़ग लग रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी मैं आप सभी को कुछ अपने पहले के खड़ग और त्रिशूल भी दिखाता हूँ, और कुछ और दिखाता हूँ, ताकि आप सभी उनसे भी आइडिया ले सके कि आप सभी को कैसे बनाना है। तो मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये बहुत साल पुराने खड़ग हैं वैसे भगवती माँ के। जब मैं स्टार्टिंग में बनाए थे तब के हैं ये, एक डेढ़ साल के, मतलब पहले बनाए थे मैंने ये, और अभी तक ऐसे ही रखे हैं ये। और देख सकते हैं आप, ये वाला मैंने जो है फोम से बनाया हुआ है, मतलब जो थर्माकोल होता है उससे। और ये तो हमारा कार्डबोर्ड वाला ही है। तो ये देख सकते हैं डिज़ाइन भी बनाया मैंने इस पर, और ये भी मैंने बनाया था। तो आज की वीडियो में मैंने थर्माकोल वाला भी दिखाया आप सभी को, लेकिन वो तो मैंने ऐसे ही बनाया है, उसमें मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। अगर आप कहेंगे तो मैं थर्माकोल से भी आप सभी को सिखा दूंगा। और मैं आप सभी को अभी त्रिशूल दिखाता हूँ माँ भगवती के। तो ये माँ भगवती का मैंने बहुत पहले, मतलब ये फर्स्ट त्रिशूल है माँ भगवती का जो मैंने बनाया था। तो ये भी आज तक ऐसे रखा है, तो देख सकते हैं आप सभी। और ये उसके बाद बनाया था मैंने ये वाला त्रिशूल। और मैंने शिवरात्रि पर भी त्रिशूल बनाया था, जब मैंने माँ भगवती का, मतलब पहले शिवरात्रि पर श्रृंगार किया था। इस वाली पे नहीं, बहुत पहले, तो उस पे बनाया था मैंने। तो ये देख सकते हैं आप सभी, जब माँ भगवती ने अपना स्वरूप धारण किया था। तो ये जब का है। और वीणा भी मैंने बनाई थी, जब मैंने एक बार माँ भगवती का शायद बसंत पंचमी पर माँ भगवती का श्रृंगार किया था सरस्वती स्वरूप में, तब मैंने ये वीणा बनाई थी माँ भगवती की। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको भी आप सभी को बनाना सिखा दूंगा, और ये बिल्कुल ओरिजिनल वीणा लग रही है। तो देख सकते हैं आप सभी ये वीणा भी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी को भी आइडिया आ जाए कि आप सभी को कैसे बनाना है, और आप सभी आसानी से बना सकते हैं इन चीज़ों को। और जो आज के बनाए हैं मैंने खड़ग, वो आप सभी को लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो उनको आप सभी देखना बनाते हुए मैंने जो बनाए, और बताना आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को लास्ट में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो कुछ डिज़ाइन है हमारे खड़ग के, मैं वो दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आप सभी के लिए नेट से निकाले हैं, ताकि आप सभी को आसानी हो जाए। एक ही वीडियो में आप सभी को अलग अलग डिज़ाइन मिल जाए। तो कुछ ये डिज़ाइन है जो मैंने गूगल की हेल्प से निकाले हैं और ख़ुद बनाए हैं कुछ। तो ये इनमें से आप सभी आइडिया ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने तो फर्स्ट वाला ही बनाया है, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा पसंद है, और सेकंड वाला मैंने थर्माकोल में आज बनाया है। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। और जो ये वाला डिज़ाइन है ये कलकत्ता में बहुत फेमस है, मतलब जो हमारी माँ भगवती कलकत्ता में विराजमान है, तो वहाँ इस टाइप का ही खड़ग माँ धारण करती है। तो आप ये भी बना सकते हैं। तो अभी मैं आप सभी को सिखाता हूँ कैसे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड का पीस लेना है, हमें पतला पीस लेना है, ज़्यादा थिक पीस नहीं लेना है कार्डबोर्ड का। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह जो शादी के कार्ड होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जो खड़ग की शेप है वो बना लूँगा इस पे। तो देखिए बहुत सुंदर खड़ग बन के तैयार होगा हमारा भगवती माँ के लिए। तो देख सकते हैं आप सभी हमें कैसे ड्राइंग करनी है। तो बहुत इजी है इसकी ड्राइंग भी, इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं चाहिए आपको, बस आराम से बना सकते हैं आप सभी। तो मैंने इसको अब कट कर लिया है। तो मैं जो खड़ग बना रहा हूँ वो टोटल 11 सेंटीमीटर का है। तो ये जो ऊपर ऊपर का ये 8 का, और जो हमारा बाकी है वो जो इसके नीचे मैं स्टिक लगाऊंगा वो है। तो ये हमारा थर्माकोल का है। तो इसको हमें कटर की हेल्प से ही कट करना होगा, क्योंकि बिना कटर के ये सही से कटेगा नहीं। कटर की हेल्प से ही हम इसको काट सकते हैं आसानी से, और कटर शार्प होती है इसलिए हम कटर का यूज़ करेंगे उसको काटने में।
तो अब हम जो हमारा मेन खड़ग है उस पे आते हैं। तो अब हम इसके बाद इसका एक वाइट पेपर लेना है। तो इसको भी आप कोशिश करें कि थोड़ा थिक पेपर ले, अच्छा पेपर ले, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस पे हम इसको ट्रेस कर लेना है और इससे थोड़ा थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा काटना है। जैसे मैंने नीचे इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, ऐसे ही हमें हर साइड से थोड़ा स्पेस छोड़ना है। तो मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ कटिंग करके। तो ऐसे हमें 2 काटने हैं सेम। तो मैं इधर भी काट लूँगा। तो मैं अभी काट के दिखाता हूँ आप सभी को हमें कैसे कट करने हैं। तो देखिए इसमें लाइन में देख सकते हैं तो मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। वो किस लिए किया है वो मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगा। तो ये देखिए, तो हमने 2 कट कर लिए हैं। अगर थोड़ी बहुत फिनिशिंग ना हो तो इसको बाद में भी आप कट कर सकते हैं चिपकाने के बाद। तो हम इसको इसके ऊपर लगाना है, तो इससे बहुत ही हैवी बन जाएगा हमारा खड़ग। तो हम इसको फेविकोल की हेल्प से चिपका लेंगे। आप चाहे तो फेविक्विक की या फेविबॉन्ड की हेल्प से भी इसको चिपका सकते हैं। तो जैसे मर्जी आप चाहे उसको वैसे चिपका सकते हैं। उसके बाद हम आगे का पीस भी चिपका देंगे। तो देखिए हमारा साइड में से पीछे से गैप है और जो हमारा इधर है आगे की तरफ गैप, इसको हम फिल कर देंगे। देखिए इधर से हम इधर फेविकोल लगा के इनको एक साथ चिपका देंगे, ताकि जो आगे से है वो शार्प जैसे खड़ग होता है वैसी लुक आ जाए इसकी। और पीछे से हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उधर मैं कुछ डिज़ाइन करूँगा, मतलब स्टोन चेन, बॉल चेन लगाऊंगा वहाँ पे मैं। तो देखिए इसको हमें थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि फेविकोल थोड़ा सा टाइम लेती है सूखने में। तो उसके बाद फिर हम आप सभी को दिखाते हैं इसके सूखने के बाद। तो ये ऑप्शनल है वैसे करना, अगर आप चाहें तो कर लेना, इससे लुक अच्छी आ जाती है। वैसे नहीं तो आप इधर भी जो मैं बॉल चेन लगाऊंगा पीछे, आप आगे भी बॉल चेन लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने थर्माकोल वाले को भी कट कर लिया है, जिसकी शेप थोड़ी अजीब सी आई है क्योंकि ये मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में बनाया है। तो अब मैं इसके ऊपर फेविकोल लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो थर्माकोल के पीसेस होते हैं ये निकलते रहते हैं। तो इस वजह से मैं फेविकोल लगा रहा हूँ इस पर और इसको सूखने के लिए रख दे रहा हूँ। तो मैंने एक ईयरबड लिया है, आप चाहें तो माचिस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें देखिए जो ये वाला इसमें माचिस ही लगाई है, जो माचिस की सिंक होती है वो। लेकिन इस वाले में मैं जो ईयरबड्स होते हैं वो लगाऊंगा। आप चाहें तो टूथपिक भी लगा सकते हैं इनकी जगह। तो ये देखिए इससे बिल्कुल प्रॉपर जो हमारा वुडन का हैंडल होता है वैसी लुक आएगी। और इसको हमें इधर ऐसे अंदर डाल देना और फिर इधर हमें फेविक्विक की हेल्प से इसको चिपका देना है। आप इसको भी फेविकोल की हेल्प से चिपका सकते हैं, पर फेविक्विक से एक तो ये जल्दी चिपक जाएगा और बिल्कुल अच्छे से चिपकेगा, और फिर ये निकलेगा भी नहीं कभी। तो वीडियो तो लंबी है मेरी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँ, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप फिर भी कोई डाउट हो आपके तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर बनाने से रिलेटेड कोई डाउट हो आपके। तो देखिए अब मैं इस पर ब्लैक कलर करूँगा। तो ब्लैक कलर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर करूँगा, जिसकी लुक बहुत सुंदर आएगी। तो आप चाहे तो सिल्वर भी कर सकते हैं। मैंने पहले वाले पे सिल्वर कलर ही किया था, लेकिन इस वाले पे मैं गोल्डन कलर कर रहा हूँ और इसकी लुक बिल्कुल जैसे सोने का खड़ग होता है वैसी आएगी। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी गोल्डन कर सकते हैं वाइट कलर पे, लेकिन फिर उससे जो कलर की जो शेड है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, मतलब वो पूरी निकल के नहीं आ पाती। अगर आप ब्लैक की कोटिंग दे देंगे नीचे तो उससे लुक बहुत सुंदर आएगी। तो मैं 1-2 लेयर इस पे अपने गोल्डन कलर की दे दूँगा, जिससे कि ये बिल्कुल प्योर जैसे गोल्डन का होता है वैसा बन जाए। तो ये देखिए अब इसकी लुक बिल्कुल जैसे स्वर्ण का खड़ग है वैसी आ रही है। तो अब मैं इस पे मैं डायरेक्ट गोल्डन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप सभी। और इस पे मैं इसके साथ साथ ग्लिटर लगाऊंगा, जिससे कि इसकी लुक थोड़ी अलग हो जाएगी इससे। और ये बहुत ही मतलब क्यूट बनाया, आप इसको लास्ट में देखना। माँ भगवती को भी बहुत पसंद आया ये, और बहुत
क्यूट बना है ये वाला जो हमारा खड़ग बना है। तो मैंने अभी इसको डेकोरेट नहीं किया था, तो मैं इसको बाद में डेकोरेट करूँगा। इस पे मैंने सिर्फ ये जो ग्लिटर आती है ये यूज़ की है। तो देखिए आपको ऐसे यूज़ करना, आप चाहें तो फेविकोल लगा कर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर इसलिए लगाया है क्योंकि कलर से फिर ये नीचे का जो भी वाइट पार्ट है वो नहीं दिखेगा। तो अगर आपके पास गोल्डन कलर ना हो तो आप येलो भी कलर कर सकते हैं। मैंने जो पहले खड़ग बनाया है उनमें येलो कलर ही किया है। तो देखिए इसमें मैंने माचिस का यूज़ किया है, जिसको मैंने थोड़ा सा आगे से शार्प कर लिया था ताकि ये हमारे जो थर्माकोल उसमें आसानी से फिट हो जाए। तो अभी मैं आप सभी को आइज़ बनाना सिखाऊंगा, जो मैं खड़ग पर आंखें लगाऊंगा, क्योंकि ये साक्षात माँ भगवती का ही रूप है खड़ग जो है। तो मैं इन पे नेत्र लगाऊंगा। तो आंखें बनाना वो बहुत आसान है, तो देख सकते हैं आप सभी। तो मैं 2 आंखें बनाऊंगा 2 खड़ग के लिए। और अगर आप सभी ने हमारे ऑर्गेनाइज़र की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। वो भी बहुत यूज़फुल वीडियो है आप सभी के लिए, जिससे कि आप माँ भगवती के जल्दी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आसानी से। तो उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं इन पे ब्रश पेन की हेल्प से कलर कर रहा हूँ। तो आप कैसा भी कलर कर सकते हैं, मैंने तो थोड़ा यूनिक कलर किया है, ब्लू कलर। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा वाइट कलर का एक टच दे दूंगा, जिससे कि ये रियलिस्टिक आइज लगे बिल्कुल। तो इनको कट करने के बाद मैं लगा दूंगा इन पर। तो ये देखिए कितना चमक रहा है हमारा खड़ग। और जब माँ भगवती से धारण करेगी अपने श्रृंगार में तो इसकी लुक बहुत सुंदर आएगी। तो सबसे पहले मैं नेत्र ही लगा दूंगा और उसके बाद हम खड़ग को डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो डेकोरेशन भी आप सभी के भाव पर है, आप सभी के मन पर है। जैसा आप चाहें वैसे ही डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसी आपको माँ भगवती प्रेरणा दे वैसा आप सभी खड़ग को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने तो मिरर से, स्टोन चैन से और बॉल चैन से इन सब से डेकोरेट किया है और इसकी लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आई है। तो मैं कुछ मोतियों का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो स्टोन है मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इधर गोल्डन कलर के, जो कि हमारे खड़ग के साथ बहुत सुंदर लगेंगे। तो ये सब सामान आपको जहाँ पे लेस मिलती हैं, सिलाई का सामान मिलता है, वहाँ पर आप सभी को आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप जो नॉर्मल है आप इस पे डिज़ाइन हाथों से भी डिज़ाइन बना सकते हैं बिना ये लगाए। और आप ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले में किया इस पे भी। तो अब मैं इधर जो मोटे वाली बॉल चेन होती है, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी जो ज़्यादा मोटी होती है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ इधर। और आप आगे की साइड भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे लुक बहुत सुंदर आती है देखिए। और हमारा जो गैप था वो भी कवर हो गया। तो देखिए अब मैं एक कुंदन ले रहा हूँ और इस कुंदन को यहाँ पे लगा रहा हूँ। और अब मैं इधर दोबारा से मिरर लगा रहा हूँ और आप सभी देख सकते हैं कितनी सुंदर लुक आ रही है इसकी। और इधर भी मैं कुछ स्टोन चेन के जो पीसेस हैं उनको कट करके लगा दूंगा, जिससे कि और हैवी हो जाए। वैसे इसका वेट आप सभी देख के बनाना, क्योंकि ज़्यादा हैवी मत करना, क्योंकि माँ भगवती इसे धारण करेगी तो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। तो मैंने माँ को धारण करा के देखा और ज़्यादा हैवी भी नहीं था, लेकिन इसकी लुक बहुत हैवी है और बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखिए अब मैंने इस पर कलर कर दिया है। तो ये है हमारे खड़ग की फाइनल लुक। जो तो बताना आप सभी को कैसे लगे ये खड़ग। और अगर आप कहेंगे तो मैं आप सभी को त्रिशूल भी बनाना सिखा दूंगा और वीणा भी बता देना आप सभी को अगर सीखनी हो। तो अगर आप कहेंगे तो मैं मोल्डेड क्ले में भी आप सभी को ये सिखा दूंगा बनाने। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई आप सभी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और कोई नई वीडियो चाहिए हो
तो उसके लिए भी आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको बनाने की। तो मैं आप सभी को फाइनल लुक दिखा देता हूँ जो हमारे आज के खड़ग हैं उनका। तो ये देखिए, ये तो मेरा थर्माकोल वाला है, लेकिन ये मतलब दिखने में तो थोड़ा मतलब क्यूट टाइप का है, लेकिन इसकी लुक भी माँ भगवती पर बहुत अच्छी आ रही है और मैया को भी बहुत पसंद आए। और एक ये वाला खड़ग है जो कि मैंने सिल्वर लुक में बनाया है माँ भगवती का। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है माँ भगवती को। और जो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को सिखाया और जो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है वो है ये, जो कि आप सभी देख सकते हैं। आप इसका साइज़ कैसा भी कर सकते हैं, अगर आपको इतना बड़ा बनाना है तो आप इतना बड़ा भी बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। और जो डेकोरेशन आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी माँ भगवती का खड़ग, और इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और माँ भगवती को बहुत पसंद आएगा ये। और आप सभी भी माँ भगवती की सेवा के लिए खड़ग बनाएं, माँ भगवती को धराएं। और ऐसे ही मैं आप सभी को नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आप सभी को कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।